Swayam Prabha. Digital India. Educated India. The Smart India Hackathon is a platform that brings together students, industry professionals, and government departments to solve real-world problems through innovative and technology-driven solutions. Dealing with problem statements involves a systematic approach to understand, analyze, and propose solutions. Today we have with us Lokesh Pandey, a past winner of SIH, who has chosen the problem statement number 1309 to discuss with us. The problem statement is application development for monitoring of wool from farm to fabric. So let's see what Lokesh has to offer on this problem statement. Welcome to the show, Lokesh. Hello. So Lokesh, to begin with, please introduce yourself. अपने बारे में कुछ बताइए, आप क्या करते हैं, क्या चल रहा है आपकी लाइफ में इस समय? मैं लोकेश पांडे। मैंने अपनी पढ़ाई वेस्ट बंगाल से की है, बंगाल इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी से, और मैंने अपनी इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में कंप्लीट किया है। और अपने इंजीनियरिंग के दौरान मैंने 4th ईयर में पार्टिसिपेट किया था स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन में, और उसमें मैं विनर था। तो यही हमारी फ़िलहाल की जर्नी रही है। और मैंने अभी फ़िलहाल एक SaaS स्टार्टअप चालू किया है, और इसके पहले मैंने TCS से ऑफर लेटर भी पाया था। तो चूँकि मेरा कॉन्फिडेंस था कि स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन में पार्टिसिपेट किया, काफ़ी ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस मिला, तो मेरे को समझ में आया कि मैं अपना एक प्रोडक्ट डिलीवर कर सकता हूँ। तो ज्वाइनिंग एक कंपनी में जॉब करने से बेटर है आई कुड स्टार्ट माई ओन स्टार्टअप एज आई हैव इनफ स्किल्स टू प्रोसीड विद दैट। That's very wonderful, Lokesh, and all the best to you. आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। So Lokesh, हमें ये बताइए कि आपने हमसे डिस्कस करने के लिए प्रॉब्लम स्टेटमेंट चुना 1309, उसके पीछे कोई खास वजह है? आपको लगता है कि दिस इज विच यू कैन हैंडल वेरी वेल, इफेक्टिवली हैंडल कर सकते हैं, आप इसको डिस्कस कर सकते हैं? तो मैंने ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट इसलिए चुना क्योंकि जब मैंने प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ा तो इसके रिगार्डिंग मैंने टेक्नोलॉजी सोचा कि क्या क्या टेक्नोलॉजीज लगेंगी, और इस टेक्नोलॉजी को मैंने किस तरीके से सीखा है, और इसको मैं टोटली डिलीवर कर पाऊंगा कि नहीं। तो और बाकी मेरे जो टीममेट्स हैं वो किस चीज़ में, इनका क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है। तो फॉर एग्जांपल अगर मेरे को ये अगर कोई बैंकिंग एप्लीकेशन बनाना होता तो मैं जावा की तरफ ज़्यादा जाता, क्योंकि उसमें कॉन्करेंसी हैंडल करने का फीचर है। तो ये जो टेक्सटाइल वाला पार्ट है, और इसमें मैंने जो पढ़ा इसको लगा कि मैंने रिएक्ट का यूज़ किया, जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करके मैं इसको डिलीवर कर सकता हूँ। और चूँकि इसमें ऐसे लोग होंगे जो कि बहुत ही जियोग्राफिकली रिमोट लोकेशन पे होंगे, तो उनके लिए इंटरनेट कनेक्टिविटी का भी इशू होगा। तो कम से कम इंटरनेट यूजेस में मैं इसको डिलीवर कर पाऊँगा। तो मैंने ये एप्लीकेशन ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट मैंने चूज़ किया इसीलिए। ओके, आपने जिक्र किया टीम का, तो आपको क्या लगता है कि इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट के लिए किस तरह की टीम रिक्वायर्ड है? किस तरह के लोग आप टीम पे रखना चाहेंगे? मैं इस पे पहले तो ये ध्यान रखूँगा कि जो भी टीम है, उनमें अलग-अलग स्किल्स होनी चाहिए। जैसे कि अ, अगर फ्रंट एंड का टीम मेंबर है, तो उसके पास फ्रंट एंड की स्किल्स जैसे कि रिएक्ट या फिर HTML या CSS का इस्तेमाल करके एक प्रॉपर फ्रेमवर्क बना सके। क्योंकि मुझे एप्लीकेशन ऐसा रखना है जो कि यूज़र सेंट्रिक हो, क्योंकि मैं ऐसा होप कर रहा हूँ कि जो भी इसको इस्तेमाल करेंगे, जो फार्मर्स हैं, वो हाईली एजुकेटेड नहीं होंगे। तो उनके लिए एक्सपीरियंस बहुत ही स्मूथ होना चाहिए। तो उसके लिए फ्रंट एंड और जो बैक एंड का पार्ट है, वो तो खैर कोई भी किसी चीज़ में मैं कोड करके कर लेता। तो फ्रंट एंड के ऊपर मेरा ज़्यादा ज़ोर रहता है इस पे, कि फ्रंट एंड बहुत ही स्मूथ और ब्यूटीफुल दिखना चाहिए, और ज़्यादा कंजेस्टेड नहीं होना चाहिए कि उनको कन्फ्यूजन हो कि किस पार्ट में जाके क्या करना है। द यूज़र एक्सपीरियंस स्मूथ रखने के लिए। ठीक है, एक बैलेंस टीम फॉर्म कर लेने के बाद सबसे पहला स्टेप आपका क्या होगा टुवर्ड्स वर्किंग ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट? सबसे पहला मेरा स्टेप होगा कि मैं इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट के रिगार्डिंग पहले मैं सर्च करूँगा कि क्या-क्या मार्केट में अवेलेबल है। मार्केट रिसर्च सबसे पहले मैं करूँगा, और जो वो लोग ऑफ़र कर रहे हैं, ठीक है? क्या वो इनफ है कि नहीं मार्केट में? और इस रिसर्च करने के बाद ही मैं आगे प्रोसीड करूँगा। और अगर इसमें मैं फॉल्ट फाइंड करता, जो मैं फॉल्ट देखूँगा कि प्रेज़ेंटली मार्केट में जो भी वो एप्लीकेशन के रिगार्डिंग प्रेज़ेंट है, वो क्या ऑफ़र कर रहे हैं। अगर उनके में कुछ फॉल्ट्स है तो मैं ट्राई करूँगा कि मैं अपने जो प्रोडक्ट मैं बिल्ड करने वाला हूँ, उसमें अच्छा-सा वो उसका सॉल्यूशन होना चाहिए।
सो ठीक है, जो शुरुआत आपने की वो एक तरह से कंपैरेटिव एनालिसिस की बात आप कर रहे हैं, काम शुरू होने से हम्म। पहले ही, कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो एप्लीकेशंस या सॉल्यूशंस हैं उसमें क्या कुछ है और उसको बेटर कैसे किया जा सकता है। आई थिंक इट्स अ वेरी गुड अप्रोच टू टेक। सो इन टर्म्स ऑफ रिसर्च और इंफॉर्मेशन गैदरिंग, और क्या क्या चीज़ें हैं जो आप देखना चाहेंगे? और रिसर्च करने के अलाउंग मैं देखूंगा कि उनकी जो टेक्नोलॉजीज है वो उन्होंने किस चीज़ पे बिल्ड की है, क्योंकि टेक्नोलॉजी एक ऐसा फैक्टर है जो कि अगर मैं रिसर्च प्रॉपर कर लूँ और टेक्नोलॉजिकली अगर वो चीज़ बहुत ही साउंड नहीं है तो वो प्रॉपर्ली डिलीवर नहीं हो पाएगी। और चूंकि मेरी ऑडियंस जो है वो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि जो फार्म्स है वो काफ़ी रिमोट लोकेशन पे लोकेटेड रहती है, तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि वहाँ पे इंटरनेट स्पीड उतनी अच्छी ना हो और उसमें भी हमारा एप्लीकेशन थ्रॉटल ना करे, अच्छे से परफॉर्म करे। तो उसका मैं मेरे को ध्यान रखने के लिए दूसरा एस्पेक्ट मैं देखूंगा कि टेक्नोलॉजिकली मैं क्या बिल्ड कर सकता हूँ और किस चीज़ का मैं इस्तेमाल करूंगा कि ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस निकल के आए, लैग कम हो, कंटेंट प्रॉपर्ली डिलीवर हो पाए, इन चीज़ों का ध्यान रखूंगा। ठीक है, तो प्लानिंग की अगर बात करें तो उसमें आपके क्या स्टेप्स रहेंगे? किस तरह से आप शुरू करेंगे इस सॉल्यूशन को बिल्ड करना, और उसमें किस तरह से प्रोग्रेसिवली आप आगे क्या-क्या करते जाएँगे? थोड़ा-सा बताइए हमें। तो जब हमारी मार्केट रिसर्च और हमारा टेक्नोलॉजिकली अगर मैंने चूज़ कर लिया कि क्या चीज़ यूज़ करूँगा, उसके बाद मैं मूव करूँगा ईआरडी पे, जैसे एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम होता है, उसमें मैं पहले ड्रॉ करूँगा कि एक यूज़र को क्या-क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट है या एक गवर्नमेंट को क्या-क्या चीज़ों की एक्सेस की मतलब उनको ज़रूरत होगी और या मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको कहाँ-कहाँ का नीड होगा। तो पहले मैं उसका पूरा आर्किटेक्चर ड्रॉ करूँगा कि क्या-क्या चीज़ नीडेड है इसमें। उसको ड्रॉ करने के बाद ही मैं आगे बढ़ूँगा इसमें। ओके, तो यूजुअली हैकाथॉन्स में क्या होता है कि जब आप एक्चुअल हुँ। इवेंट में पहुँचते हैं, फिनाले में पहुँचते हैं, तो उससे पहले काफ़ी कुछ काम आप करके ले जाते हैं और वहाँ जाके उसको बिल्ड करते हैं। सो इस पर्टिकुलर केस में क्या कुछ ऐसा है जो आपको लगता है कि पहले से किया जा सकता है और आप करके ले जाना चाहेंगे? किस लेवल तक आप तैयारी करके हैकाथॉन के अंदर जाएँगे और वहाँ जाके फिर आप क्या-क्या उस स्टेज के लिए छोड़ देंगे? पहले तो मैं मार्केट रिसर्च और या ईआरडी वगैरह, यूज़र स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट और मैन्युफैक्चरर रिक्वायरमेंट और गवर्नमेंट के रिक्वायरमेंट्स को अच्छे से समझ के, इनका एक प्रॉपर डायग्राम बना करके, यूज़ केस का डायग्राम बना करके, फिर मैं मूव इन करना चाहूँगा। क्योंकि कोडिंग एक ऐसी चीज़ है, जो लोग सोचते हैं कि लाइक कोई प्रोडक्ट मैं डिलीवर कर रहा हूँ या बना रहा हूँ, तो वो फर्स्ट स्टेप होता है, लेकिन ऐसा नहीं है, वो एक लास्ट स्टेप है। तो उसको मैं वहाँ जाके भी कर सकता हूँ कोड। लेकिन थ्रू आउट एनालिसिस एंड रिसर्च पहले करके जाना चाहिए, जो भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। ठीक है लोकेश, अगली चीज़ ये है कि जब हम हैकाथॉन में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, जब वहाँ पे हम काम कर रहे होते हैं, तो आपको पता है कि वहाँ पे फीडबैक आता है। तो फीडबैक कुछ पॉजिटिव भी होता है, कुछ नेगेटिव भी हो सकता है, और बेस्ड ऑन द फीडबैक आपको कहीं चेंजेस करने की भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो ऐसी सिचुएशन में आप इस तरह की प्रॉब्लम स्टेटमेंट में मतलब उससे कैसे डील करेंगे? कितना कंस्ट्रक्टिवली आप उसको लेंगे और कैसे हैंडल करेंगे उस सिचुएशन को जहाँ पे आपको काफ़ी सारे चेंजेस करने को कह दिया जाए या ज़रूरत पड़े उन चेंजेस की? राइट। तो लाइक अगर आपको पॉजिटिव फीडबैक मिल रहा है तो अच्छा ही लगता है, अगर कोई प्रोडक्ट बिल्ड कर रहा है पॉजिटिव फीडबैक कर रहा है तो इट्स गुड। लेकिन अगर हम कोई एप्लीकेशन बिल्ड कर रहे हैं और नेगेटिव फीडबैक आ रहा है, तो उसमें हम लोग को ये ध्यान देना चाहिए कि हम लोग को पैनिक नहीं करना है। और अगर हमको लगता है कि देयर समथिंग दैट हमने गलत रास्ते में स्टेप्स ले लिया है, तो उसको करेक्ट करने के लिए उसका एक प्रॉपर प्लान बनाना चाहिए और कोड को इस तरीके से करना चाहिए कि अगर हमसे कुछ गलतियाँ हो जाती हैं, तो हम लोग रिवर्स कर सकें पिछले वर्ज़न पे। और उसके साथ मूव करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा गलतियाँ स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन में यही होती हैं कि लोगों की लास्ट मोमेंट में एप्लीकेशन क्रैश कर जाती है और प्रॉपर चल नहीं पाता उनका एप्लीकेशन वहाँ पे, जिसकी वजह से बहुत ही नेगेटिव व्यू बन जाता है जजेस का कि लाइक एवरीथिंग वाज़ गोइंग ओके, लेकिन लास्ट में बहुत ज़्यादा चेंजेस करने की वजह से बहुत डिफरेंट मतलब काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ गई। तो उस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि लाइक अगर कोई नेगेटिव फीडबैक्स आ रही है, दैट्स गुड, वो हमको और इम्प्रूव करने पे हेल्प करेगी। लेकिन साथ ही साथ मेरे को ऐसा रखना है कि लाइक हम लोग अपने प्रीवियस वर्ज़न पे मूव कर जाएँ और कोई भी दिक्कत आने से, ताकि लास्ट में के प्रेजेंटेशन में कुछ ऐसा पैनिक ऑर्डर ना क्रिएट हो जाए और हम लोग प्रॉपर्ली प्रेजेंट कर पाएँ। तो इसके प्रेजेंटेशन पार्ट पे आप कुछ कहना चाहेंगे कि जो प्रेजेंटेशन में क्या ऐसी चीज़ें हैं जो ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहती हैं, जो कि अच्छे से कम्युनिकेट कर पाती हैं और आप दूसरों से बेहतर दिखाई देने लगते हो? कुछ प्रेजेंटेशन, जो फाइनल प्रेजेंटेशन है उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? जी, बिल्कुल। उसमें मैं देखूँगा कि लाइक अगर मैं कोई एप्लीकेशन बिल्ड कर रहा हूँ और उसका प्रेज़ेंटेशन बना रहा हूँ, तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये चीज़ हो जाती है कि ये जो एप्लीकेशन मैं बना रहा हूँ, क्या ये बिज़नेस पर्पज़ से मैं इम्प्लीमेंट किया जा सकता है कि नहीं? क्योंकि कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं कि हम लोग फीचर्स तो बहुत सारे डालना चाहते हैं, लेकिन वो अगर मैं बिज़नेस के हिसाब से देखूँ, तो वो
टेक्नोलॉजिकली साउंड भी नहीं होता और बिज़नेस के हिसाब से भी अच्छा नहीं होता है कि क्योंकि कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि मैं चाहूँ तो मैं डाल सकता हूँ इसमें, लेकिन एज़ अ बिज़नेस अगर उसको ग्रो किया जाए, तो वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव हो जाएगा या फिर उछल नहीं पाएगा। तो कोई भी चीज़ अगर हम लोग बनाना चाहते हैं, तो हम लोग को ध्यान में रखना होता है कि ये चीज़ आज नहीं कल मैं एज़ अ प्रोडक्ट कहीं इम्प्लीमेंट करता हूँ, तो इम्प्लीमेंट हो जाए। तो बिज़नेस पर्सपेक्टिव तो फर्स्ट होता है कि अगर इसको मैंने वो इम्प्लीमेंट करना है या इसको स्केल करना है, तो वो मैं कर पाऊँ। वो चीज़ बहुत ध्यान में रखना होता है और जजेस को शायद ये बहुत ज़्यादा इम्प्रेस करता है कि हाँ, ये जो प्रोडक्ट मैंने बनाया है, इसको मैं इम्प्लीमेंट कर सकूँ, कहीं भी मार्केट में। सही में लोकेश, ये सचमुच बहुत आई थिंक ध्यान में रखने वाली चीज़ है और इन पीपल शुड टेक गुड केयर ऑफ व्हाट लोकेश हैज जस्ट सेड. सो लोकेश, फाइनली अगर आपसे मैं पूछूं कि एक फाइनल पीस ऑफ एडवाइस आपके लिए क्या है लोगों को देने के लिए व्हेन दे आर पार्टिसिपेटिंग इन दिस कंपटीशन एंड पर्टिकुलरली व्हेन दे आर डीलिंग विद दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम स्टेटमेंट, तो एक फाइनल पीस ऑफ एडवाइस आप उनको क्या देना चाहेंगे? देखिए, कोई भी हैकाथॉन अगर कोई पार्टिसिपेट कर रहा है दैट्स गुड और उसमें काफ़ी ज़्यादा लर्निंग एक्सपीरियंस होता है और आप लोग कम समय के अंदर एक अच्छा प्रोडक्ट बिल्ड करके लाते हो, तो इट इज़ वेरी गुड लर्निंग एक्सपीरियंस अगर कोई पार्टिसिपेट करता है स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन में और भी बहुत सारे हैकाथॉन है जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज़ कराती है, तो दैट्स गुड। और फाइनल एडवाइस मैं ये देना चाहूँगा कि अगर कोई पार्टिसिपेट कर रहा है इस हैकाथॉन में, तो उसको ये इंश्योर करना चाहिए कि जो भी चीज़ वो बिल्ड कर रहा है वहाँ पर, वो एक कॉमन पीपल अगर कोई मैं एज़ अ यूज़र हूँ और मैं आता हूँ उसके एप्लीकेशन को यूज़ करने के लिए, तो मेरे लिए हर चीज़ सीमलेस होना चाहिए। मेरे को नहीं फ़र्क पड़ता है कि कितना कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी इसके पीछे काम कर रहा है, लेकिन मेरा अगर एक्सपीरियंस अच्छा है और जो बिज़नेस पर्सन है या बिज़नेस के हिसाब से अगर इसको मैं इम्प्लीमेंट करता हूँ, वो अच्छा है, तो आई थिंक कहीं भी हम लोग स्टैंड आउट कर सकते हैं और उनको एज़ अ यूनिक कैंडिडेट की तरह खड़ा करते हैं वहाँ पे। दैट्स वंडरफुल लोकेश. आपने जो कुछ भी कहा बहुत यूज़फुल था और काफ़ी तार्किक भी था. आई एम श्योर लोगों को इससे बहुत फ़ायदा पहुंचेगा और ये इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे जितने भी आपकी एडवाइस थी. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस. आपने समय निकाला और हमने हमारे साथ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए, अपने थॉट्स शेयर किए. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग टुडे एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर वेंचर दैट यू आर डूइंग currently. And I थैंक hope यू सो you मच। reach newer height after this winning of hackathon. Thank you so much for joining today, Lokesh. थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। आई रियली लव्ड शेयरिंग माय एक्सपीरियंस विद यू ऑल। Thank you, Lokesh. Smart India Hackathon is not just about the end result, but also about the journey of innovation and learning. Stay focused, work collaboratively with your team, and enjoy the experience of tackling real world problems. All the best.